नमस्कार, स्वागत है आपका कला उत्पत्ति चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करेंगे रोमनस्क्यू आर्ट के बारे में। रोमनस्क्यू आर्ट एक ऐसी कला शैली थी जो लगभग 1000 से 1200 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप में उभरी। इसका नाम रोमनस्क्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें प्राचीन रोमन आर्किटेक्चर और शैली का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। आज हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या थीं, इसमें कौन कौन से स्थापत्य तत्व थे और किस तरह इसने पूरे यूरोप की कला को आकार दिया। रोमनस्क्यू आर्ट में डोम और वॉल्स का इस्तेमाल बहुत खास था। ये अक्सर गोल मेहराबों और बैरल वॉल्स के रूप में दिखाई देते थे जो भारी पत्थर की दीवारों पर टिके होते थे। इनका उद्देश्य एक मजबूत स्थिर अनुभव देना था और इन्हें अक्सर धार्मिक स्थलों पर, चर्चों में बड़े केंद्र में रखा जाता था। अंदर की दीवारों और वॉल्स पर फ्रेस्को पेंटिंग्स और मूर्तियों से बाइबल की कहानियां, अंतिम न्याय और धार्मिक प्रतीक चित्रित किए जाते थे। इस तरह हर वास्तु और हर कला का हिस्सा लोगों को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता था। और यही वजह थी कि रोमनस्क्यू कला ने एक स्थायित्व और आध्यात्मिकता का एहसास दिया। हर वास्तु, हर मूर्ति और हर चित्र का अपना एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था, जो लोगों को केवल कला ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और एक सार्वभौमिक धार्मिक अनुभव से जोड़ता था। रोमनस्क्यू आर्ट ने पूरे यूरोप में एक स्थिर धार्मिक और कलात्मक आधार बनाया। इसने बाद की शैलियों जैसे कि गॉथिक आर्ट की नींव रखी और सदियों तक कला, वास्तुकला और आध्यात्मिक अनुभव का एक प्रतीक बनी रही। रोमनस्क्यू चर्चों की पेंटिंग्स का सबसे प्रमुख उदाहरण उनकी भीतरी दीवारों पर मिलने वाले भव्य फ्रेस्को थे, जिनमें बाइबल की कहानियां, अंतिम न्याय और संतों की छवियां होती थी। इन चर्चों का निर्माण बहुत भारी पत्थरों से किया जाता था, जिससे वे मजबूती और स्थायित्व का प्रतीक बनते थे। दरवाजों को अक्सर गोल मेहराबों वाले डिजाइन में बनाया जाता था, जिन्हें आर्केड दरवाजे कहते थे, और हर दरवाजा खुद में एक कलात्मक कृति होती थी, जो प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली स्वागत करती थी। रोमनस्क्यू कला का समयकाल लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसकी सीमाएं महसूस होने लगी। रोमनस्क्यू में खिड़कियां बहुत छोटी होती थीं, जिससे अंदर कम रोशनी आती थी, और इसकी भारी, मोटी दीवारों के कारण इमारतें भारी और स्थिर लगती थी। इसीलिए गॉथिक कला का उदय हुआ, जिसमें ऊंचे नुकीले मेहराब, पतली दीवारें और बड़ी रंगीन खिड़कियों का इस्तेमाल हुआ, जिससे रोशनी और ऊंचाई दोनों बढ़ी, और ये कला रोमनस्क्यू की तुलना में और लंबी चली। रोमनस्क्यू कला के कुछ मशहूर चर्चों में डरहम कैथेड्रल इंग्लैंड में, स्पेयर कैथेड्रल जर्मनी में और सेंट फॉय का एपी चर्च फ्रांस में शामिल है। इन चर्चों ने रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर की भव्यता, मजबूत संरचना और प्रतीकात्मक कला का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। तो हम यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रोमनस्क्यू आर्ट की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अगली बार हम गॉथिक आर्ट की दुनिया में कदम रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।